अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज का ये लेसन शुरू करने से पहले मैं दावत देना चाहता हूं उन तमाम बहन भाइयों को जो जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं। ठीक है, दावत इस बात की है कि आपको 4 जर्मन केसेस सीखने हैं जो कि कहने के मुकम्मल B1 का सिलेबस है। ओके, और हम आपको ये सबसे आसान तरीके से, जो कि सबसे मुश्किल लगते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है, जिसमें आर्टिकल एडजेक्टिव मतलब मुकम्मल ग्रामर जो है वो एक बहुत ही सिंपल और सादा तरीके से, ठीक है, आप सीख सकते हैं। सही है। ओके, और उर्दू के साथ और हिंदी के साथ इसी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप 100 डेज के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, 100 डेज के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है, उसमें ये 4 जर्मन केसेस, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव और गेनिटिव, ये चारों जर्मन केसेस सिखा दी गए हैं। आप जाके एक सीक्वेंस और एक तरतीब के साथ जाके उन 4 जर्मन केसेस को वॉच कर सकते हैं और देख सकते हैं और बड़े आराम से B1 पास कर। हमें ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट्स हमें फोन करके बताते हैं कि जी हमने सिर्फ आपके वो 4 जर्मन केसेस वॉच किए हैं, आपके सिर्फ यूट्यूब चैनल को वॉच किया है और हमारा B1 पास हो चुका है। और ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स भी जो आगे फर्दर जो आगे मतलब जर्मन सीखना चाहते हैं, B2 C1 की तरफ आगे मूव करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी जरिए B1 तो पास करना ज़रूरी है। B1 के बाद में, ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो B1 पास कर देते हैं लेकिन उनको जर्मन नहीं आती। ठीक है, रट्टा शट्टा लगा के फिर, लेकिन बहुत कम, मैं फिर कह रहा हूँ बहुत कम। मोर नॉर्मली मैंने एक 100 में से एक का दुक्का शायद ऐसे एग्जाम्पल हो, वरना रट्टा लगा के B1 पास नहीं हो सकता। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, मैं ऐसे कई लोग, एक दो लोगों को तो मैं पर्सनली जानता हूं। ठीक है, वो कहते हैं मैंने B1 पास किया, मुझसे बोला नहीं जाता, मुझे नहीं पता ये जुमला कैसे बन गया। ठीक है ना, तो फिर सारी बात है, जब फिर इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम होती है। यानी नेशनलिटी के लिए नेशनलिटी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पे जाके मसला बन जाता है। फिर ये बात थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो मैं यही आपको कहूंगा कि आपने बहरहाल अगर आपने जर्मन लैंग्वेज को सही तरह से समझना है, अंडरस्टैंड करना है, सेंटेंस मेकिंग है। बल्कि मेरे एक स्टूडेंट से एक बात सुबह हो रही थी, वो कह रहे थे कि क्या अगर हम ये 4 जर्मन केसेस सीख लेते हैं तो हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। भी मैंने कहा सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। मसलन आपका ह्यूरनफेस्टेन आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, आपको लेजन, श्राइबन, शिप्रेशन, तमाम चीजें इन 4 जर्मन केसेस के साथ जुड़ी हैं। ठीक है, बात मैं जैसे लंबी हो गई है लेकिन जरूरी है ना, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। हमें ये सीखना है, हमें ये 4 जर्मन केसेस करने हैं, चाहे ओके हो चाहे सोखे हो, ये हमें करने ही करने 4 जर्मन केसेस। ठीक है, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव और गेनिटिव, आप ये चारों 4 जर्मन केसेस हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर एक, जैसे मैंने बताया कि 100 डेज के नाम से एक प्लेलिस्ट मौजूद है, उसको जाके एक सीक्वेंस के साथ वॉच करें और देखते जाए। चलें, आज का एक हमने वर्ब लिया है और दूसरी बात कि जर्मन जुबान में जुमले बनाने के लिए हमें वर्ब हमें चाहिए। जितने वर्ब आपको आते हैं उतनी अच्छी आप जर्मन जुबान बोल सकते हैं। तो ये एक ब्रिंगन है, ब्रिंगन गेब्राख्ट। तो आपने, मैंने बताया, हर वर्ब की 2 फॉर्म याद करनी है। ठीक है, जैसे आप याद करते हैं एसन गेसन, ट्रिंकन ट्रुंकन, माखन गेमाख्ट, तो हर वर्ब की 2 फॉर्म याद करनी होती है आपने। ठीक है, ये पहली वर्ब और ये दूसरी वर्ब। जैसे ब्रिंगन बना होता है लाना और इसकी परफेक्ट फॉर्म है गेब्राख्ट, जो पास्ट टेंस वर्ब में जुमले बनाती है। सुने अब, ओके, इसके कुछ जुमले मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूं, इश ब्रिंगे डियर वासा। क्या जुमला बनेगा? इश ब्रिंग, ठीक है जी, इश ब्रिंग डियर वासा, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूं, इश ब्रिंगे डियर वासा। अब ये जो जुमला है, ये देखें, ये जुमला अक्यूजेटिव और दाटिव दोनों हैं। ये जुमला जो मैंने आपके सामने लिखा है, ये अक्यूजेटिव और दाटिव दोनों जुमले बने हुए हैं। इसमें बना कैसे, जरा गौर से देखिएगा। देखिए वो क्या है, इस सब्जेक्ट है, ब्रिंगे वर्ब है, वासा ऑब्जेक्ट है, अक्यूजेटिव, मैं पानी लेके आता हूं। अब पानी किसके लिए लेके आ रहे हैं? तुम्हारे लिए, तो दू दाटिव हो जाएगा। दाटिव के इसमें जो दू है वो डियर हो जाएगा। ठीक है, चले, अभी तो हम सिर्फ जुमले पढ़ेंगे, लेकिन मैं फिर जुमला बताने का मकसद ये कि अक्यूजेटिव दाटिव कैसे बना। तो ये आप वो 4 जर्मन केसेस सीखेंगे ना, तो ये सारी चीजें आपको जुमला देख के ही पता चल जाएगा भाई जुमला अक्यूजेटिव है, दाटिव है, क्यों दाटिव है, वजह क्या है इसकी। ठीक है, ओके, क्योंकि इसमें काम भी हो रहा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। समझा रही मेरी बात आपको? जी सही है, आगे चलते हैं। क्या तुम मेरे लिए किताब ला सकते हो? कांस्ट टू मेरे 10 बुक ब्रिंगन, ये जुमला सवालिया है तो कांस्ट शुरू में आ जाएगा। कांस्ट टू मिया, क्या तुम मेरे लिए 10 बुक है, क्या किताब ब्रिंगन ला सकते हो? क्या तुम मेरे लिए किताब ला सकते हो, ये बनेगा जुमला आपका। अच्छा जी, अगला जुमला है, वो अपने बच्चे को स्कूल ले जा रही है या लाती है। जी ब्रिंग्ट ईयर किंड,
हैं वो अपने बच्चे को स्कूल लाती है। जी ब्रिंग्ट, हाँ जी क्या बनेगा जी, जी ब्रिंग्ट, ठीक है जी, वो लाती है ईयर खिंड अपने बच्चे को, अकोजाटिव, ठीक है, ओके, सुर शूले स्कूल लेके जाती है, ठीक है, शूले, ये जो सू है ना ये डाटिव प्रेपोजिशन है, ये भी इंशाल्लाह आप डाटिव केस में जाके सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, हम खाना साथ लाते हैं, हम खाना साथ ला रहे हैं, वी ब्रिंगन 10 एसन मीट, क्या बनेगा, वी आर ब्रिंगन, ठीक है जी, वी आर ब्रिंगन 10 एसन मीट है, हम खाना साथ लेके आते हैं, वी आर ब्रिंगन 10 एसन मीट, ठीक है। अच्छा, वो अपने दोस्त को घर लाता है या लाती है, ठीक लाता है, एर ब्रिंग्ट है, एर ब्रिंग्ट seinen Freund nach Hause, er bringt, क्या बनेगा जी, er bringt, ठीक है जी, er bringt, वो bringt, सॉरी टी आएगा है, एस टी नहीं आएगा, दो के साथ एस टी आता है, ठीक है, er bringt seinen Freund, er bringt seinen Freund, वो अपने दोस्त को लेके आता है, ठीक है, छोड़ या nach Hause, nach Hause घर लेके आता है या छोड़ के आता है, nach Hause, ठीक है। ओके, लेट्स सी फ्यू मोर इंपॉर्टेंट एग्जांपल। अच्छा जी, अगला जुमला है, बराए करम अपना आउस वाइस साथ लेके आओ, बिटे ब्रिंग डाइनन आउस वाइस मिथ, क्या बनेगा, बिट, ठीक है जी, बिट ब्रिंग, ठीक है, मेहरबानी, ब्रिंग, बिटे ब्रिंग डाइनन आउस वाइस, डाइनन, ठीक है जी, डाइनन आउस वाइस, ठीक है जी, डाइनन आउस वाइस, अच्छा आउस वाइस को स्पेलिंग ऐसे ही किया था जी, आउस वाइस मिथ, ठीक है, मेहरबानी करके अपना आउस वाइस साथ लेके आओ, तो क्या बनेगा, बिटे ब्रिंग डाइनन आउस वाइस मिथ, मेहरबानी करके अपना आउस वाइस साथ लेके आओ। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूं, ये परफेक्ट टेंस बन जाएगा है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूं, ich habe dir etwas gebracht, क्या बनेगा, ich habe, ठीक है जी, ich habe dir etwas, ठीक है जी, etwas और वर्ब की तीसरी फॉर्म, परफेक्ट में वर्ब की तीसरी फॉर्म आपने लगानी होती है किसी भी वर्ब की, ठीक है, etwas gebracht है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूं, ich habe dir etwas gebracht, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूं, ठीक है। टैक्सी हमें स्टेशन पर ले जाती है या पहुंचाती है, ठीक है, das Taxi bringt uns, क्या जुमला बनेगा जी, das Taxi bringt uns, क्या बनेगा, bringt uns, ठीक है, टैक्सी जो हमें लेके आती है, कहां लेके आती है, सुम बानहोफ ना, रेलवे स्टेशन पर, सुम बानहोफ, ठीक है, सुम बानहोफ है, हमें रेलवे स्टेशन लेके आती है, गुड। उसके बाद है के वो हमेशा अच्छे ख्यालात लाती है, ब्रिंग मैंने लाना ना, वो हमेशा अच्छे ख्यालात लेके आती है, जी ब्रिंgt immer gute Ideen, गुड है, जी ब्रिंgt, ठीक है जी, जी ब्रिंgt वो लाती है, ठीक है, इमा हमेशा, ऑलवेज, ठीक है, इमा वो हमेशा लेके आती है, ठीक है जी, gute Ideen, gute Ideen वो हमेशा अच्छे आइडियाज लेके आती है, sie bringt immer gute Ideen वो हमेशा अच्छे ख्यालात लेके आती है। अच्छा, उसके बाद है, क्या मैं तुम्हें काम पर छोड़ दूं, क्या मैं तुम्हें काम पर छोड़ दूं, ठीक है जी, kann ich dich zur Arbeit bringen, kann ich dich, क्या बनेगा जी, kann ich dich, ठीक है जी, zur Arbeit bringen, zur Arbeit, ठीक है जी, zur Arbeit, ठीक है, bringen है, तो क्या बनेगा, क्या मैं तुम्हें काम पर छोड़ सकता हूं, kann ich dich zur Arbeit bringen, अब यह डिश आएगा, इस सब्जेक्ट है, ठीक है, ब्रिंगन वर्ब है और डिश ऑब्जेक्ट है, अकोजाटिव, ठीक है, क्या मैं तुम्हें काम पर छोड़ दूं, zur Arbeit, ओके, गुड। अगला जुमला है कि वो बच्चों को पार्क ले जाता है, ठीक है, एर यहां लेके जाता है या छोड़ता है, एर bringt die Kinder, क्या बनेगा जुमला, एर bringt, ठीक है, वो लाता है, किनको लेके आता है जी, बच्चों को, die Kinder है, वो बच्चों को लेके आता है, ठीक है, in den Park, पार्क में है, in den Park है, वो बच्चों को पार्क में लेके आता है, er bringt वो लाता है, die Kinder बच्चों को, in den Park पार्क में। अच्छा जी, अगला जुमला है कि मुझे ये पार्सल पोस्ट ऑफिस ले जाना है या छोड़ना है, ठीक है, ich muss das Paket, हाँ जी, क्या जुमला बनेगा जी, ich muss, ठीक है जी,
Ich muss das Paket, ठीक है जी, ich muss das Paket, मुझे इस पॉकेट जो पैकेट है sur post bringen, ठीक है, क्या बनेगा sur post, ठीक है जी, bringen है, मुझे इस पैकेट को पोस्ट ऑफिस लेके आना है। Ich muss das Paket sur post bringen, ठीक है, मुझे इस पैकेट को पोस्ट ऑफिस लेके आना है, छोड़ना है। अच्छा, क्या तुम अपना मोबाइल साथ ले आए हो या लाए हो है? Hast du dein Handy mitgebracht, क्या बनेगा hast du, ठीक है जी, hast du dein Handy, hast du dein Handy mitgebracht है, mitgebracht, hast du dein Handy mitgebracht, क्या तुम अपना मोबाइल साथ लेकर आए हो, ठीक है। उस्ताद हमें जर्मन सिखाता है या हमारे लिए जर्मन लेके आता है, ठीक है। Der Lehrer bringt uns Deutsch bei, हैं, क्या बनेगा der Lehrer, ठीक है जी, der Lehrer, der Lehrer, ठीक है, bringt uns, der Lehrer bringt uns, ठीक है, उस्ताद हमारे लिए लाता है, ठीक है, Deutsch bei, ठीक है जी, Deutsch bei है, उस्ताद हमारे लिए जर्मन लेके आता है, ठीक है, ओके। उसके बाद अगला जुमला है कि वो अपनी दोस्त को डॉक्टर के पास ले गई है, हैं, ओके। sie hat ihre Freunde, ये परफेक्ट टेंस में होगा, क्या बनेगा जी, sie hat ihre Freundin, sie hat ihre Freundin, ठीक है, zum Arzt gebracht, zum Arzt, ठीक है जी, zum Arzt, ठीक है जी, और उसके बाद आएगा gebracht, ओके, ठीक है, ये जुमला क्या बनेगा आपका, sie hat ihre Freundin zum Arzt gebracht, परफेक्ट टेंस लगेगा, ठीक है, वो अपनी दोस्त को डॉक्टर के पास ले आई है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो आज के सबक में हमने ये सीखा कि ब्रिंगन वर्ब है, इसका क्या मतलब है, उसके जुमले हम अपनी रोजमर्रा की रूटीन में कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। और ब्रिंगन जो है ये अकोजाटिव और डाटिव दोनों केस लेता है। और जैसे मैंने आपको आज के लेसन के शुरू में भी बताया था कि अगर आप जर्मन लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं तो आपको 4 जर्मन केसेस जो है वो आपको सीखने हैं, और वो 4 जर्मन केसेस आप हमारे साथ इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर 100 डेज के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है, वहां पे जाकर उसको फॉलो करें और 4 जर्मन केसेस को आप सीख सकते हैं। So thank you very much for watching, and before going for upcoming important lessons, don't forget to subscribe. Always be happy and have a very nice time, dear friends.